पहले आपको दिखाती हूं, देश में मुसलमान सेलिब्रेट कर रहे हैं। ये तस्वीरें देखिए, भोपाल से आई। भोपाल में मुस्लिम महिलाएं सड़कों पर उतरी हैं और कह रही हैं कि वो वक्फ संशोधन बिल के समर्थन में है। जरा इन तस्वीरों को सुनाइए। मोदी जी संघर्ष करो, मोदी जी, मोदी जी, भोपाल की औरतों की आवाज है। वहीं दूसरी तरफ देखिए भोपाल में सेलिब्रेशन कैसे हो रहा था। ये देखिए, ढोल नगाड़े बजाए जा रहे हैं। ये लोग कह रहे हैं गरीब मुसलमानों का शोषण वक्फ बोर्ड के चलते होता रहा, अब ये जश्न मना रहे हैं कि वो शोषण पर लगाम लगेगी। तो ये तस्वीरें आई हैं भोपाल से। वहीं दूसरी तस्वीर दिखाइए, दिल्ली की तस्वीर आपको दिखाती हूं। दिल्ली में देखिए, वक्फ बोर्ड कब्जा माफिया कह रहे हैं, वक्फ बोर्ड कब्जा माफिया। ये दिल्ली की तस्वीरें हैं और यहां पर कैसे समर्थन में उतरे हैं लोग सड़कों पर, जरा ये भी सुनिए। तो ये तस्वीरें आई हैं देश के अलग अलग राज्यों से जहां पर जश्न मनाया गया। अब आपको दिखाती हूं देश की संसद में, देश की संसद में कैसे आज घमासान मचा हुआ है, तर्क रखे जा रहे हैं, एक तीखी बहस चल रही है। सुनिए वक्फ संशोधन बिल के समर्थन में पक्ष विपक्ष क्या कह रहे हैं। मोदी जी आगे बढ़ो। ये सारा व्यवस्था देखने के बाद सबके मन में उम्मीद जागेगा। उम्मीद इसलिए जागेगा कि एक नए सवेरा आने वाला है, इसलिए नए एक्ट का नाम भी उम्मीद हो गया है। वक्फ बिल के आने से पूरी दुनिया में एक गलत संदेश भी जाएगा। इससे देश की सेकुलर इमेज को बहुत धक्का लगेगा। वक्फ बिल भाजपा की नफरत की राजनीति का एक और अध्याय है। वक्फ बिल भाजपा के लिए वाटरलू साबित होगा, क्योंकि ऊपर से तो हाँ हाँ कह रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत सारे साथी सहमत नहीं हैं। तो अगर ये वक्फ बिल देश की खवातीनों के विकास के लिए, वक्फ में उनकी भूमिका के लिए ये कानून लाया जा रहा है, तो ये कानून गैर संवैधानिक कैसे हो गया भाई? इस सरकार का इस बिल के द्वारा 4 इनके मूल उद्देश्य। पहला मूल उद्देश्य है कि संविधान को कमजोर करना। इनका दूसरा उद्देश्य है भ्रम फैलाना। इनका तीसरा उद्देश्य है टू डिवाइड द इंडियन सोसाइटी। हमेशा एक हमारे बीच में एक लिटिगेशन चलता रहे, मसला और बढ़ता जाए, ये उनका उद्देश्य है। और चौथा इनका उद्देश्य डाइल्यूट, डिफेम, डिवाइड, और चौथा इनका उद्देश्य है टू डिसएनफ्रेंचाइज द माइनॉरिटी कम्युनिटीज। 2013 में जो आपने पाप किया था, उस पाप को समाप्त करके आज मोदी जी ने पारदर्शिता लाने का काम उसमें किया है। आपको क्या दिक्कत हो रहा भाई? हाँ, ये अलग बात है कि आपको मोदी जी पसंद नहीं है तो नहीं है, तो मत रहे, लेकिन देश की जनता मोदी जी को पसंद करती है। कि मैं खुद भी जेपीसी में था और दुर्भाग्य की बात है कि जेपीसी में आखिर तक क्लॉज बाय क्लॉज चर्चा कभी नहीं हुई। और ये देखने के बाद हर वक्त हमें महसूस हुआ है आप लोगों की कतनी और करनी में बहुत फर्क होता है। आपको जो बिल लाने में किसी को न्याय देने की प्रक्रिया नहीं है आपके मन में। हमें सौगातें मोदी मिली, हमें सौगातें मोदी में सीध की सवैयां नहीं चाहिए, हमें सौगातें मोदी में शिक्षा दे दीजिए, हमें सौगातें मोदी में रोजगार दे दीजिए, हमें सौगातें मोदी के अंदर मोहब्बत दे दीजिए। ये जो गोलियां छातियों पर लगती है, ये मारना बंद करा दीजिए। हमें सौगातें मोदी में ये कानून देने का काम कर दीजिए। ये विधायक कांग्रेस की तुष्टिकरण की राजनीति का अंतिम संस्कार करने वाला है, मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ। कहीं ना कहीं और कांग्रेस के सहयोगी दलों ने वोट बैंक के लिए संविधान का सौदा कर लिया है, और ये सौदा ही किया है। तभी तो हमने एक के बाद दूसरे उदाहरण देकर कहा
कि आपने कैसे उसको अपना वोट बैंक की एटीएम बना के रखा, लेकिन ये जो बिल है ये अन्याय की जड़ पर प्रहार है और इस प्रहार के बाद सबको न्याय न्याय और न्याय ही मिलने वाला है। सबसे पहले आपको दिखाती हूं, देश में मुसलमान सेलिब्रेट कर रहे हैं। ये तस्वीरें देखिए, भोपाल से आई। भोपाल में मुस्लिम महिलाएं सड़कों पर उतरी हैं और कह रही हैं कि वो वक्फ संशोधन बिल के समर्थन में है। जरा इन तस्वीरों को सुनाइए। मोदी जी संघर्ष करो, मोदी जी, मोदी जी। भोपाल की औरतों की आवाज है। वहीं दूसरी तरफ देखिए भोपाल में सेलिब्रेशन कैसे हो रहा था। ये देखिए, ढोल नगाड़े बजाए जा रहे हैं। ये लोग कह रहे हैं गरीब मुसलमानों का शोषण वक्फ बोर्ड के चलते होता रहा, अब ये जश्न मना रहे हैं कि वो शोषण पर लगाम लगेगी। तो ये तस्वीरें आई हैं भोपाल से। वहीं दूसरी तस्वीर दिखाइए, दिल्ली की तस्वीर आपको दिखाती हूं। दिल्ली में देखिए, वक्फ बोर्ड कब्जा माफिया कह रहे हैं, वक्फ बोर्ड कब्जा माफिया। ये दिल्ली की तस्वीरें हैं और यहां पर कैसे समर्थन में उतरे हैं लोग सड़कों पर, जरा ये भी सुनिए। तो ये तस्वीरें आई हैं देश के अलग अलग राज्यों से जहां पर जश्न मनाया गया। अब आपको दिखाती हूं देश की संसद में, देश की संसद में कैसे आज घमासान मचा हुआ है, तर्क रखे जा रहे हैं, एक तीखी बहस चल रही है। सुनिए वक्फ संशोधन बिल के समर्थन में पक्ष विपक्ष क्या कह रहे हैं। मोदी जी आगे बढ़ो। ये सारा व्यवस्था देखने के बाद सबके मन में उम्मीद जागेगा। उम्मीद इसलिए जागेगा कि एक नए सवेरा आने वाला है, इसलिए नए एक्ट का नाम भी उम्मीद हो गया है। वक्फ बिल के आने से पूरी दुनिया में एक गलत संदेश भी जाएगा। इससे देश की सेकुलर इमेज को बहुत धक्का लगेगा। वक्फ बिल भाजपा की नफरत की राजनीति का एक और अध्याय है। वक्फ बिल भाजपा के लिए वाटरलू साबित होगा, क्योंकि ऊपर से तो हाँ हाँ कह रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत सारे साथी सहमत नहीं हैं। तो अगर ये वक्फ बिल देश की खवातीनों के विकास के लिए, वक्फ में उनकी भूमिका के लिए ये कानून लाया जा रहा है, तो ये कानून गैर संवैधानिक कैसे हो गया भाई? इस सरकार का इस बिल के द्वारा 4 इनके मूल उद्देश्य। पहला मूल उद्देश्य है कि संविधान को कमजोर करना। इनका दूसरा उद्देश्य है भ्रम फैलाना। इनका तीसरा उद्देश्य है टू डिवाइड द इंडियन सोसाइटी। हमेशा एक हमारे बीच में एक लिटिगेशन चलता रहे, मसला और बढ़ता जाए, ये उनका उद्देश्य है। और चौथा इनका उद्देश्य डाइल्यूट, डिफेम, डिवाइड, और चौथा इनका उद्देश्य है टू डिसएनफ्रेंचाइज द माइनॉरिटी कम्युनिटीज। 2013 में जो आपने पाप किया था, उस पाप को समाप्त करके आज मोदी जी ने पारदर्शिता लाने का काम उसमें किया है। आपको क्या दिक्कत हो रहा भाई? हाँ, ये अलग बात है कि आपको मोदी जी पसंद नहीं है तो नहीं है तो मत रहे, लेकिन देश की जनता मोदी जी को पसंद करती है। कि मैं खुद भी जेपीसी में था और दुर्भाग्य की बात है कि जेपीसी में आखिर तक क्लॉज बाय क्लॉज चर्चा कभी नहीं हुई। और ये देखने के बाद हर वक्त हमें महसूस हुआ है आप लोगों की कतनी और करनी में बहुत फर्क होता है। आपको जो बिल लाने में किसी को न्याय देने की प्रक्रिया नहीं है आपके मन में,
हमें सौगातें मोदी मिली, हमें सौगातें मोदी में सीध की सवैयां नहीं चाहिए, हमें सौगातें मोदी में शिक्षा दे दीजिए, हमें सौगातें मोदी में रोजगार दे दीजिए, हमें सौगातें मोदी के अंदर मोहब्बत दे दीजिए। ये जो गोलियां छातियों पर लगती है ये मारना बंद करा दीजिए। हमें सौगातें मोदी में ये कानून देने का काम कर लीजिए। ये विधायक कांग्रेस की तुष्टिकरण की राजनीति का अंतिम संस्कार करने वाला है, मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं। कहीं ना कहीं और कांग्रेस के सहयोगी दलों ने वोट बैंक के लिए संविधान का सौदा कर लिया है और ये सौदा ही किया है। तभी तो हमने एक के बाद दूसरे उदाहरण देकर कहा कि आपने कैसे उसको अपना वोट बैंक किया, एटीएम बना के रखा, लेकिन ये जो बिल है ये अन्याय की जड़ पर प्रहार है और इस प्रहार के बाद सबको न्याय न्याय और न्याय ही मिलने वाला है।